नेपाल में लगी आग का गोला अब शांत हो गया है। जिंदगी पटरी पर उतरने लगी है। जेन जी की पीढ़ी जो सोशल मीडिया की दुनिया में पली बढ़ी सड़कों पर उतर आई थी, अब शांत है। लेकिन इसी अफरा तफरी में देश की 25 से ज्यादा जेलों के दरवाजे खुले, 15 से ज्यादा कैदी आजाद हो गए। कुछ भागे, कुछ पकड़े गए। भारत नेपाल बॉर्डर पर सैकड़ों को रोका गया, लेकिन 10,000 से ज्यादा अभी भी फरार हैं, जिसकी तलाश जारी है। अंतरिम सरकार तो बन गई, सुशीला कार्की ने कमान संभाल ली, लेकिन घाव अभी भी गहरे हैं। इसी तूफान में एक नाम उभरा, उमर शेख। भारत के उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के सनोली कस्बे का रहने वाला एक साधारण मुस्लिम युवक नेपाल में प्लाईवुड का कारोबार करता था। वो सामान भारत से लाता, बॉर्डर पर भंसार करवाता, लेकिन 2016 में सब उलट गया। कुछ दुश्मनों ने षड्यंत्र रचा, फर्जी भंसार का इल्जाम लगाया, फिर अपहरण के झूठे केस में फंसा दिया। अदालत ने सुनी, लेकिन सजा मिली 9 साल की। काठमांडू के सुधारा जेल में उमर ने साल दर साल काटे। मेरा कारोबार था नेपाल के अंदर, पलाई का बिजनेस था, 2 बड़ी बड़ी दुकानें थी, मेरा खुद का कंपनी था, दरवाजे का बिजनेस करते थे हम। और 2016 में करीब हमारे ऊपर अपहरण का मुद्दा लगाया गया और हमारे फैक्ट्री से ही हमको उठा लिया गया कि हम अपहरण किए हैं, वो भी पोखरा में। हालांकि मैं सोनौली के अंदर में था और इसका मेरे पास में भरपूर प्रमाण था, नेपाल और इंडिया का दोनों का सीसीटीवी कैमरा का आधार, जिसके बेसिस पे। और भंसार ने भी जो गाड़ियां जाती, जो भारतीय लोग जाते हैं, उनका बाकायदे आईडी लेके, लाइसेंस लेकर के उनका भंसार किया जाता है। ये सारी प्रमाणें थे हमारे पास में, हमारी फैमिली ने उपस्थित करवाई और जिसके बेसिस पे हमें बेल दे दिया गया तत्काल। लेकिन फिर से मेरे ऊपर जो है दूसरा केस लगा के फिर से डाल दिया गया अंदर, और फिर से जो हमारी बेल थी वो भी हमको जो है वो भी रिजेक्ट करा दिया गया। फिर वो रात आई जब जेन जी का आंदोलन जेल तक पहुंचा। आग लगी, गेट टूटे, कैदी बाहर निकले, उमर भी भागा। डर था हिंसा की आग में जलने का। घर लौटे उमर को लेकिन नींद न आई, सजा अधर में लटकी। भागने का अपराध जोड़ा गया तो क्या होगा। 26 सितंबर 2025 को सजा खत्म होनी है, बस कुछ हफ्ते। लेकिन उमर ने फैसला लिया, लौटना होगा स्वेच्छा से। आज स्थिति सामान्य हो चुकी है, अंतरिम सरकार काम पर लगी। उमर बॉर्डर पार कर चुके सुंधारा कारागार की ओर रवाना हो गए। अचानक जो है जेल में मतलब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जीएनजी भ्रष्टाचार के विरोध में जो जीएनजी मतलब वो आंदोलन कर रहे थे, तो जेल के अंदर बहुत अफरा तफरी का आलम था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कोई क्या करे। तो अचानक बहुत सारे मतलब वीडियो में दिखाया जा रहा था, ये जेल को आग लगा दिया गया, वो जेल को आग लगा दिया गया। अब कौन लोग लगाते थे ये तो हमको पता नहीं, लेकिन ऐसा मामला हो गया कि फिर अचानक सब लोग उठ के अपने अपने बैग को लेके जाने लगे। और फिर हमने भी देखा, हम तो नहीं आना चाहते थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था करे क्या, कि हमको खाना कौन खिलाएगा, पानी कौन पिलाएगा, या मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी तो कौन देगा। ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग जेल में भी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, कोई मार ना दे। ये सबको परिस्थितियों को देखते हुए फिर मैं भी सोचा कि भाई बेहतर होगा कि जाना बेहतर होगा। कुछ लोग थे वहां पे जो अपने करीबी थे, उन्होंने बोला कि भाई जाना ठीक होगा, भले बाद में हम जो अगर सरकार कोई वो चीज करती है तो हम हाजिर हो जाएंगे। उसी हिसाब से मैं घर पे आ गया और मैं फिर से वापस जाना चाहता हूं नेपाल के जेल में, जहां मैं जेल काट रहा था, ताकि अपना जो भारत और नेपाल का जो रिश्ता है वो जो बना है, चेली बेटी का जो रिश्ता है वो बना रहे। और दूसरी बात, 9 साल की सजा के आखिरी दिन पूरे करने लोग सराह रहे हैं उनकी हिम्मत को। सोशल मीडिया पर वायरल एक भारतीय मुस्लिम युवक की ईमानदारी ने सीमाओं को मात दी। नेपाल पुलिस ने भी तारीफ की। हजारों फरार कैदियों में से एक जो लौटा, डर को हरा दिया। उमर शेख की ये कहानी चेतावनी है, आजादी चुराई न जाए, कमाई जाए। जेन जी का आंदोलन बदला नेपाल, लेकिन उमर ने बदला इंसानियत का चेहरा। पंजाब केसरी टीवी के लिए महाराजगंज से मार्तंड गुप्ता की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।